बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के पास बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर उसमें आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने वाला हूँ, मीन्स वैल्यू थ्योरम। और यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे जो फर्स्ट थ्योरम है वो है आपके पास रोल्स थ्योरम एंड उसका प्रूफ। लेकिन रोल्स थ्योरम से पहले आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द आइडिया ऑफ LUB एंड GLB। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूँ, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व। तो ये XY प्लेन में कोई कंटिन्यूअस कर्व है। यहाँ पर आप लोगों के पास इस पॉइंट से यानी लार्ज वैल्यू आपको नजर नहीं आएगी, ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर आपके पास इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड LUB, लीस्ट अपर बाउंड। एंड ये सबसे लोअर पॉइंट है। तो इधर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल इसका क्या आएगा, GLB। इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसका मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ये तो ग्राफिकली मैंने आपको ये कह दिया कि GLB का मतलब है इससे लोअर और भी वैल्यूज हैं, लेकिन दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। इससे ऊपर तो और भी कर्व आप लोगों के पास आ सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका लीस्ट अपर बाउंड है, यानी तमाम अपर वैल्यूज में से जो स्मॉल वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई क्लोज्ड इंटरवल है A एंड B, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल A एंड B। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये A है आपके पास और ये B है। तो देखो बेटा, इस A से स्मॉल इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ये तमाम इनफाइनाइट वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी तक। तो लेकिन इन तमाम इनफाइनाइट वैल्यूज में से सबसे लार्ज वैल्यू तो ये वाली आ रही है। तो ये इसका क्या होगा, दिस इज कॉल्ड GLB, लोअर बाउंड। तो इधर है, इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट, इधर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। उन तमाम नेगेटिव यानी इधर आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं उससे सबसे लार्ज वैल्यू जो वो A, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यहाँ पर B से लार्ज इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो ये B जो है इसका वो तमाम लार्ज वैल्यूज में से सबसे स्मॉल वैल्यू है। तो इस B को क्या बोलोगे आप लोग, लीस्ट अपर बाउंड यानी LUB। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्लियर हो तो उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट जो मैं आपको थ्योरम प्रूफ करवा रहा हूँ, रोल्स थ्योरम, तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ रोल्स थ्योरम की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल थ्योरम है, इसका प्रूफ आप लोग समझ जाएंगे। इस तरह होगा, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है इसकी, if f of x is continuous function on closed interval of AB, and f of x is differentiable in the open interval of AB, then there exists a point, C belongs to open interval AB such that
such that f dash of c is equal to 0। तो ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है आप लोगों के पास। एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा इन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। then there exists a point c belongs to open interval ab such that f dash of c is equal to 0। यानी c पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसके प्रूफ में आप लोगों को इधर दो केसेस डिस्कस होंगे। इधर आप लोगों के पास इसका प्रूफ होगा, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस। अब कौन कौन से केसेस हैं? केस नंबर फर्स्ट, if f of x is an constant function, यानी f of x कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और केस नंबर 2 में फिर f of x इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां पर फॉर एग्जांपल इफ f of x आपके पास कोई फंक्शन है और उसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल k, ये k के बराबर है, where k is any constant function, and you know that the graph of every constant function is straight line and parallel to the x-axis। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, इसका अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये है आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, और ये फॉर एग्जांपल k। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह लिखेंगे, नाउ एट x इज इक्वल टू c, f डैश ऑफ c, ये भी k होगा, सो f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज प्रूव्ड, is proved for constant function, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है आप लोगों के पास। f ऑफ x आपके पास k के बराबर है, तो f डैश ऑफ x 0 के बराबर होगा, लेकिन आप लोग तो c पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, तो f dash of c is also 0 because the function is constant। एक पॉइंट नोट कर लें, the derivative of every function always represent slope of the tangent line। तो ये tangent line का स्लोप है आप लोगों के पास, ये लाइन आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन की पैरेलल टू x एक्सिस, एंड स्लोप ऑन द x एक्सिस व्हाट 0। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास ये फंक्शन कांस्टेंट है, फर्स्ट नंबर केस है, इफ f of x is in a constant function, then f of x for example k के बराबर, where k is any constant value, तो f dash of x क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप लोग तो c पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो एट x इक्वल टू c, f dash of c इज 0। तो इस केस में आप लोगों के पास क्या हो गया, रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इसका ग्राफ आपको मैंने ड्रा करके दे दिया। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बेटा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो इसका मतलब है कि जो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ द लाइन मस्ट बी सेम। तो जो आपके पास ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है बिल्कुल ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो इस वजह से इसका स्लोप आपके पास क्या है बेटा, 0 के बराबर है। तो इस केस में तो आप लोगों के पास रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गया।
तो इसके बाद मैं भी आपको नेक्स्ट करवाऊंगा इफ द फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट।